सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। इस बार भी बरसात नहीं हुई। जानवरों के खाने के लिए कुछ न बचा था। सूखी घास भी अब खत्म थी। मारवाड़ और अकाल का नाता कुछ पुराना ही था। इस बंजर भूमि की वीरता पर इंद्र भी सदैव रुष्ट रहते थे। आज रावले में पंचायत शुरू हुई। ठाकुर साहब ने स्थिति को ठीक ठीक जानकर जानवरों को मालवा क्षेत्र में ले जाने का फैसला किया। उस समय नागौर क्षेत्र के बैल प्रसिद्ध थे। गांव में उस जमाने में गायों की अधिकता थी। गाड़ी जोतने के लिए बैल उपयोग में लिए जाते थे, पर दूरी ज्यादा होने के कारण गधों पर सामान ढोया जाता था। गायों व अन्य जानवरों की रक्षा हेतु बल्लू जी व उमेद सिंह जी दोनों चाचा भतीजों को चुना गया। दोनों ने घोड़े पर अपनी जीन कसी। उस समय अजमेर क्षेत्र में मुगलिया हुकूमत थी और औरंगजेब का समय था। धर्म संकट मंडरा रहा था चारों ओर। औरंगजेब ने जोधपुर महाराजा धर्म रक्षक जसवंत सिंह जी को जब काबुल अभियान पर भेजा तो पीछे से जोधपुर क्षेत्र के मंदिर तुड़वाने लगा। ये समाचार जब जसवंत सिंह जी को मिले तो वह काबुल में मस्जिदें तुड़वाने लगे। इस अभियान में वीर दुर्गादास राठौड़ उनके साथ थे और उसी अभियान में महाराजा काम आए। बल्लू जी व उमेद सिंह जी ने दिन ढलते ही सारे जानवरों सहित कारवा मालवा की तरफ रवाना किया। कोई 4-6 ग्वालों और 2 कामदार साथ थे। तलवार और ढाल के सिवा न कोई साथी न संगी। हाँ, मैं भूल गया, कई अभियानों में देखा गया था। इनके घोड़े बड़े फुर्तीले व वफादार थे। अजमेर में यह सूचना पहले ही पहुंच चुकी थी कि रणतगढ़ की गायों का कारवा मालवा क्षेत्र के लिए रवाना हो चुका है। वहां के सुल्तान ने बैठक बुलाई और धर्म के नाम पर गायों की कुर्बानी की बात शुरू की। नजीम खान नहीं भूला था रणतगढ़ की वीरता की कहानी। उसे याद थी वो बात, कैसे निहत्था होकर घुटनों के बल बैठकर अरदास करने पर उसकी जान बख्शी गई थी। उसके चेहरे का पसीना यह सब बयां कर रहा था। रणतगढ़ का नाम सुनकर वहां के सिपाहियों की हवाइयां उड़ चुकी थी, पर एक संदेशवाहक दौड़ा दौड़ा आया और बताया कि रक्षा दल में सिर्फ 2 ही राजपूत है और कोई 200 गायें हैं। बल्लू जी व उमेद सिंह जी जानते थे कि अजमेर क्षेत्र से गायों का निकालना कठिन होगा। रात को जब खाने के बाद सोने का समय हुआ तो दोनों चाचा भतीजा पुष्कर घाट पर बैठकर आने वाले संकट के लिए तैयारियां कर चुके थे। अंधेरी रात का पल पल लंबा हो रहा था। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। शायद वो जानते थे उन्हें चिर निद्रा की गोद में सोना है। आधी रात जा चुकी थी। अंधेरा अब भी कायम था और कोई सैकड़ों मुगल सैनिकों के घोड़े की टापे वही नाट से पुष्कर घाट घिर चुका था। आज खुद विश्वामित्र भी यहाँ तपस्या कर रहे होते तो उनकी आंखें खुल गई होती। आक्रमण का सामना करने के लिए दोनों वीर तैयारियां कर चुके थे। ग्वाले व कामदार बैलों की सवारी करते हुए गायों को तेजी से पीछे धकेलने लगे। बल्लू जी व उमेद सिंह जी घिर चुके थे, पर कोई 20 कदम पीछे ही मुगल सैनिक व घोड़े खड़े थे। निजाम खान के होठों पर फेफड़ी जम गई थी। वह जानता था कि पिछले अभियान में बल्लू जी के पिता ने उससे जीवन दान दिया था। बल्लू जी और उमेद सिंह जी 2 अलग अलग दिशाओं में अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए शत्रु दल को चीर कर निकल जाते हैं और कोई 5-5 शत्रुओं का रक्तपान उनकी तलवारें कर चुकी थी। अगले धावे से पहले
अब उन दोनों के दोनों हाथों में तलवारें थी। निश्चित ही 4 सिर एक साथ धड़ से अलग होंगे, और ऐसा ही कुछ हुआ। कोई 20-25 मिनट के संघर्ष में आधी मुगल सेना राजपूती तलवारों से काट दी गई। लेकिन बल्लू जी ने देखा कोई 20 सैनिक युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, और वे भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस तरफ गायें गई हैं। दोनों वीर खून से लथपथ थे, पर उन्हें जल्द ही निश्चय करना होगा कि गायों की तरफ बढ़ रहे मुगलों को कैसे रोका जाए। उमेद सिंह जी ने युद्ध करते हुए आदेश दिया, बल्लू तुम गायों को बचाओ। बल्लू जी ने जाते जाते कोई 4 सिर अपनी तलवार के भेंट फिर चढ़ा दिए। उमेद सिंह जी का 70 साल का वृद्ध शरीर अब जवाब दे चुका था, पर उनकी तलवार अब भी नहीं रुकी। अंत में एक सैनिक ने पीछे से वार किया और उमेद सिंह जी बुरी तरह कट चुके थे, पर उन्होंने फिर भी संघर्ष जारी रखा और वीर गति को प्राप्त हुए। बल्लू जी शत्रुओं का पीछा करते हुए उनके बीच पहुंच चुके थे, पर उनके शरीर से बहुत खून बह चुका था। मुगल सैनिक पूरी तरह भयभीत थे। नजीम खां पठान का घोड़ा एक कदम आगे तो 4 कदम पीछे जा रहा था। आरण बंट चुका था और एक अजीब घटना घटित हुई। बल्लू जी अब बिना सिर के लड़ रहे थे। काफी देर चले युद्ध के बाद वहां सन्नाटा था। अब कोई मुगल सैनिक नहीं बचा था। सारी गायें बचा ली गई। रातों रात इंद्र भी प्रसन्न हो गए और बारिश शुरू हो गई। बल्लू जी का घोड़ा तेजी से रणतगढ़ की तरफ बढ़ रहा था, पर गर्म खून व ठंडी बारिश की बूंदें जहर का काम कर गई और बल्लू जी का धड़ व घोड़ा बीच रास्ते में ही गिर गए। आज रणतगढ़ के ये वीर उमेद सिंह जी और बल्लू जी इतिहास के पन्नों से गायब है, और उनके बलिदान की ये गाथा भी। ऐसे वीरों को मैं अपनी आत्मा की गहराई से नमन करता हूँ। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।